नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए सुनते हैं गुरु पूर्णिमा की कथा। आप सभी भक्तों को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा का पर्व, जो कि हर वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा तिथि के दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है, इसे गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा आदि नामों से जाना जाता है। हिंदू धर्म में हर दिन का, हर पक्ष का अपना विशेष महत्व माना गया है। उसी प्रकार से आषाढ़ पूर्णिमा तिथि का अपना विशेष महत्व माना गया है। इस दिन विशेष प्रकार से गंगा नदी में स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान विष्णु का पूजन करना, भगवान सत्यनारायण का पूजन करने का विशेष महत्व होता है। और गुरु पूर्णिमा तिथि के दिन, इस दिन जो कि अपने गुरुजनों की पूजा करते हैं, हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व माना गया है। शास्त्र के अनुसार इसी दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। कई जगह पर इसे आषाढ़ी पूर्णिमा भी कहते हैं। हिंदू धर्म में गुरुओं को देवता से भी ऊंचा स्थान दिया गया है, इसलिए यह दिन भारतीयों के लिए बहुत ही खास होता है। गुरु पूर्णिमा के दिन लोग महर्षि वेद व्यास जी की पूजा करते हैं, अपने गुरुजनों का भी आशीर्वाद लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गुरुओं की पूजा करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है और जिस पर गुरु प्रसन्न होते हैं, उस पर प्रभु भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए इस दिन जो कि अपने गुरुजनों का विशेष प्रकार से पूजन करता है और करना भी चाहिए, और आपसे जो भी बड़े हो, माता पिता, भाई बहन, उन्हें भी गुरु तुल्य माना जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा तिथि के दिन इनका पूजन करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा का व्रत, जो कि इसे सूर्योदय व्यापानी, इस व्रत को ली जाती है। और आषाढ़ पूर्णिमा जो व्रत होता है, प्रत्येक पूर्णमासी का व्रत करते हैं, उस व्रत को चंद्रोदय व्यापानी, रात्रि व्यापानी ली जाती है। गुरु पूर्णिमा तिथि के दिन, इस दिन सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। गंगा नदी में अगर स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला के स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अपने इष्ट देवता, कुल देवता का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और अपने गुरु, जो कि पूरे विधि विधान के साथ गुरु को एक अच्छे आसन पर, जो कि उच्च आसन हो, उस स्थान पर ऊंचा होना चाहिए। वहां पे अपने गुरु के लिए अच्छे प्रकार से आसन लगा के गुरु को वहां बिठाना चाहिए और अपने गुरु जी के चरणों को धो करके उनका विधिवत, जो कि अक्षत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। उन्हें पुष्प माला पहनानी चाहिए, उन्हें भोजन ग्रहण करवाना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार जहां तक जो भी बन सके अपने गुरु को कुछ ना कुछ दक्षिणा स्वरूप भेंट करनी चाहिए। जितना भी आपका सामर्थ्य हो, अपने गुरु को अवश्य ही पूजन करके दक्षिणा स्वरूप कुछ ना कुछ भेंट करना चाहिए। इससे गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और भगवान विष्णु का भी कृपा प्राप्त होती है। महर्षि वेदव्यास जी भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। तो आइए सुनते हैं गुरु पूर्णिमा से जुड़ी हुई एक कथा। कथा के अनुसार महर्षि वेदव्यास जी को भगवान विष्णु का अंश माना गया है। वेदव्यास जी की माता का नाम सत्यवती और पिता का नाम ऋषि पराशर था। महर्षि वेदव्यास जी को बचपन से ही अध्यात्म में बहुत रुचि थी। वैसे तो महर्षि वेदव्यास जी को जन्म से ही ज्ञानवान होने का आशीर्वाद प्राप्त था, लेकिन एक बार उन्होंने अपनी माता पिता से प्रभु के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की और वन में तपस्या करने की अनुमति मांगी। वेदव्यास जी इस बात को सुनकर उनकी माता ने उन्हें वन में जाने को मना कर दिया। माँ की इस बात को सुनकर वेदव्यास जी मन में जाने की हट करने लगे। वेदव्यास जी के हट करने की वजह से माता सत्यवती को उन्हें वन में जाने की आज्ञा देनी पड़ी। जब वेदव्यास जी वन की ओर जा रहे थे, तब उनकी माता ने उनसे कहा कि हे पुत्र, जब तुम्हें अपने घर की याद आए तो तुम वापस आ जाना। माता के इस वचन को सुनकर वेदव्यास जी मन में संकल्प ले वन की ओर चल पड़े। वन में जाकर वेदव्यास जी कठोर तपस्या करने लगे और भगवान के आशीर्वाद से वेदव्यास जी को संस्कृत भाषा का ज्ञान हुआ। इसके बाद उन्होंने वेद, महाभारत, 18 महापुराण एवं महासूत्र की रचना की।
लोगों को वेदों का ज्ञान देने की वजह से ही आज ही उन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन प्रथम गुरु के रूप में उनकी पूजा की जाती है। इन्हें याद किया जाता है गुरु पूर्णिमा तिथि के दिन। इस दिन जो भी शुद्ध और सात्विक पालन करते हुए इस दिन व्रत रखते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जो भी व्रत को धारण करते हैं, उन्हें व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी गुरु पूर्णिमा की एक छोटी सी कहानी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।